रिवाज बन के रह गए। भक्ति में लोगों ने जो कुछ बताया, कहीं जल चढ़ाना है, कांवड़ लेके आनी है, व्रत रखना है, कड़वी चीजें चढ़ानी है, ये सारे रिवाज सभी भक्त आज तक करते आ रहे। शिवरात्रि जाने के बाद जिंदगी फिर वही हो जाती है। थोड़े से दिन तो उमंग आती है, नई नई चीजें देखने को मिलती है। आपने सड़क पे देखा होगा कांवड़िए बरसात में कितने कष्ट उठा के अपने कंधों को मजबूत करके और इस रिवाज को पूरा कर रहे। अब इनको असली बात का नहीं पता, क्यों आज तक किसी ने असली बात बताई नहीं। इसलिए जितनी बताई उतनी बेचारे कर रहे हैं। कोई इच्छा थी जो उनके बस की नहीं थी, भगवान से मांगी, इच्छा पूरी होगी, चल पड़े कांवड़ लेके। अब असली बात क्या थी, ये न तो किसी गुरु गोसाई को पता, न किसी शास्त्र में इस चीज का लिख रखा। ये सब जो रिवाज बनाए हैं ये मनुष्य के बनाए हुए। असलियत में इन सब का खुलासा कब होता है, जब स्वयं शिव जी भगवान, जिसको भोला कहते हो, जिसकी पिंडी है मंदिर में रखी, जिसके नाम पे शिवरात्रि है, जिसके नाम पे शिवालय बोलते हैं मंदिर को, वो शिव भगवान एक टाइम थोड़े से समय के लिए हमारी इस दुनिया में, इस धरती पे आकर के बोलता है नई बात है ना। और वो जब आके बताता है अपने बारे में, हम मनुष्य आत्माओं के बारे में, इस दुनिया के इतने बड़े नाटक में क्या क्या हो लिया पहले, आगे क्या होने वाला है, और कैसे ये दुनिया, बिगड़ी हुई दुनिया, बंदरों की दुनिया, राक्षसों की दुनिया, पतित दुनिया, देवताओं की दुनिया बन जाए, ये एक तरीका उस शिव भगवान के पास होता है। इसलिए उसको कहते हैं ज्ञान का सागर। सागर मतलब क्या, अथाह, जिसकी कोई था नहीं। इतना ज्ञान भगवान आकर के देता है जिसकी तुलना भक्तों ने बारिश से कर दी, बरसात से। इसलिए सावन में मनाई जाती है ना शिवरात्रि, कि जैसे जब बरसात होती है तो कितना पानी एकदम नीचे गिरता है और उससे हरियाली आ जाती है। इसी तरह परमात्मा आकर के, शिव भगवान आके जब ये ज्ञान सुनाते हैं तो ये दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी अब दिखाई दे रही है आपको। इसकी हर एक चीज नई हो जाती, हर एक चीज सतो प्रधान यानी शुद्ध रूप में आ जाती है। तो इतना ऊंचा काम भगवान को इस दुनिया में हमारे बीच में आकर के करना पड़ता है, जिसकी फिर भगत यादगार में मूर्ति बनाते हैं, पिंडी रखते हैं, कांवड़ लाते हैं, व्रत करते हैं, और पता नहीं कितने कितने तरह की भक्ति, हठयोग, सन्यासी भी करते हैं। और उस तकलीफ को वो खुशी खुशी बम बम भोले कह के सहन करते हैं। जो आदमी कभी पानी का गिलास नहीं पीते अपने आप से उठा के, और आज आपने देखा होगा वो कई कई घड़े दोनों साइड टांग के और ऐसे झूलते झूलते हरिद्वार से अपने गांव तक पहुंचते हैं। तो जरूर कोई ना कोई बात तो ऐसी गजब की है कि सारा देश एक साथ उमड़ के आ जाता है
अपना काम धंधा छोड़ के। नहीं तो बोलते हैं फुर्सत नहीं मरने की भी, लेकिन सावन के महीने में कांवड़ उठाने के लिए वो समय मिला निकाल देते हैं। तो जरूर इस दुनिया के नाटक में ये जो घटना है ये बहुत सुंदर है, हिस्टोरिकल इवेंट इसको कहेंगे, क्योंकि इससे दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। अब बात असली है कि भगवान ने अपने बारे में क्या बताया, है ना। हमने तो भक्ति में उनकी कथाएं तो सुनी, कहीं सुना भाई कथा सुनाई अमरनाथ पे, अमरनाथ ने सुनाई कैलाश पर्वत पे, और पार्वती सो भी गई, और कहानी सुन ली किसने, कबूतरों ने। ऐसी ऐसी कहानी हमने सुन रखी है। असली बात भगवान ने आके क्या बताई, आज वो सुनो। भक्ति की तो बहुत सुन ली होगी, और नहीं सुनी हो तो किसी पंडित जी से पूछ लेना, शिव पुराण या कोई भी पुराण लेके आपको बताएंगे। असलियत हम आपको बता सके, इसलिए आज जितने भी नए नए आए हैं उनको यहाँ ये इकट्ठा किया है कि भाई आप शिवरात्रि को समझ लो, ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक दिन का व्रत कर लिया जैसे के तैसे। ये तो जबरदस्त एक क्रांति है, एक बदलाव है दुनिया के लिए। तो इस बात को आज आप समझने के लिए आए होंगे। कितने नए हैं, एक बार हाथ खड़े करना थोड़ा। बहुत बढ़िया, चलो अपने लिए ताली बजाओ। मैं लेता हूं। मैंने भी पहली बार जब ये बात सुनी थी ना कि भगवान धरती पे आया है, तो ये हजम नहीं होती ये बात, आप कभी हजम नहीं हो रही, बहुत हैवी डोज है। लेकिन जिसने सुना, ढंग से सुना, और ये इंटरेस्ट रखा कि हाँ मैं आगे बढ़ूं और इसकी जांच करूं वो आया है कि नहीं, उसका खाता खुल जाएगा, उसका भाग्य खुल जाएगा इस एक संकल्प से। बात बहुत तगड़ी है ये, आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। आप इतने सत्संगों में गए होंगे, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि भगवान धरती पर आ रहा है और मैं मिल के आ गया। किसी ने सुना हो तो बताओ ना। सारे गुरु गोसाई कोई कथा उठा देंगे और उसकी व्याख्या करते रहेंगे हफ्ता 10 दिन, और यही चलता है भक्ति में। एक भी आदमी की ये ताकत नहीं जो ये बताए कि मैं मिला हूं और वो आया हुआ है और ये दुनिया अब बदलने वाली है। यहाँ ये चीज आपको बताने के लिए सबको इकट्ठा किया है। तो ये अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। आपका हजम हो जाएगी यह बात। मेरा तो हुई नहीं थी, एक बार मैं सुना तो ना हो, आपका होगी, एक आध का हुई है, वही है। देखो भगवान का इस धरती पे आना, जिसके लिए इतनी भक्ति की, तो ये कोई छोटी, इसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी। भक्तों ने तो पता नहीं शरीर भी छोड़ दिए। काशी कलवट एक प्रथा होती थी, सरकार ने अब तो बैन लगा दिया। जो एक कुएं में तलवारें लटकी हुई थी काशी में, बनारस में, और उसमें शिव के भगत गिरते थे, ऊपर से अपने आप को मारते थे, और उस कुएं में तलवारें थी और वो कट जाते थे, बलि चढ़ती थी ऐसे। सिर्फ एक झलक लिए, है ना, कि एक बार तू बस दर्शन दे दे और हम जीना छोड़ देंगे। थी ना गजब की बात। तो वो परमात्मा है, तो वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, हम भी छोटी सी बिंदी, वो भी छोटी सी बिंदी, हम भी परम धाम के रहने वाले, वो परमात्मा है, वो भी उसी जगह का रहने वाला। ये चीजें मिलती हैं सारी, लेकिन फर्क क्या है? हम इस दुनिया के नाटक में आते हैं तो माँ के पेट में हमें एक शरीर मिलता है,
सबको मिलेगा। एक मिलेगा, फिर उसकी म्याद पूरी हो जाएगी, जिसको कहेंगे मृत्यु, फिर वो दूसरा ले लेगी। उसमें उसका और कुछ नाम होगा, और कुछ जात पात होगी, और परिवार होगा। फिर वहाँ वो 60, 70, 80 साल उस शरीर में पार्ट बजाएगी, वहां से फिर और आगे चली जाएगी। ऐसे करके एक एक आत्मा के कितने कितने जन्म हो चुके। आप ये कह सकते हो उसकी फोटो कितने कितने घरों में टंग चुकी, माला लगी हुई है। थारी फोटो, उनकी नहीं, थारी भी यह कहानी है। जो भी आत्मा इस धरती पे इस नाटक में पार्ट बजा रही है, वो इससे पहले कई कई घरों में अलग अलग शक्ल से, अलग अलग नाम से, अलग भाषाओं में फोटो टंगवा के आ रही है, और वो थारे कनागत काट देंगे। या मेरी सासू थी, या मेरी दादी थी, या मेरी बुआ थी, या मेरी फलानी थी, या मेरी पत्नी थी। दुनिया भर के फोटो, नीचे डेट लिख रखी होगी। एक दिन यहाँ भी ऐसा होगा, इस घर से भी जाना है। याद है कि नहीं आपको सबको? किस किस को याद है जाना है? सबको याद है। वेरी गुड, जाना है ना? तो जाना है तो भगवान ने कहा कि भाई जाना होगा, दूसरे घर में दूसरे माँ बाप मिलेंगे और इनको बाय करेंगे, तो कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए वहां के लिए भी, है ना? तो भगवान ने बताया कि तुम सारी आत्माएं, देवता भी, महात्मा भी, गुरु गोसाई भी, और साधारण घर गृहस्थी जो चला रहे हैं वो भी, सारी आत्माएं हैं। सबके जन्म होते आएंगे माँ के पेट से, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता रहेगा ये दुनिया का नाटक। इतनी बात समझ में आई? भगवान भी एक आत्मा है, वो भी इस दुनिया के नाटक में हमारे बीच में एक बार आएगा। कब आएगा और कैसे आएगा, इसके बारे में मानसा ने सूत उलझा रखा है। सूत उलझ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, जगह जगह गांठ पड़ जाए। तो वो सूत कैसा उलझा रखा है, क्योंकि असली बात भगवान के आने की किसी एक को भी आज तक नहीं पता। जब आप सोचोगे इतने भगत, इतने गुरु गोसाई, इतने शास्त्र लिखणिए, इन एक ने भी नहीं बेरा, पर यह बात सच्ची है। एक ने भी ये नहीं पता कि शिव जो भगवान है बिना शरीर का दिखा रखा है मंदिर में, जिसकी पिंडी दिखाओगे शरीर नहीं दिखाते, और उस पिंडी के ऊपर एक बिंदी लाग रही है, जिस तरह माथा में बिंदी लावे है, उसका माथा है नहीं तो पिंडी का एक बिंदी लगा दी। वो शिव भगवान कद आया था, क्योंकि जब नहीं आंदा तो उसके मंदिर क्यों बनाए जा रहे, क्यों उसकी कथा बनेगी, क्यों लोग उसका आगे पड़े रहेंगे, क्यों भूखे रहेंगे। गांधी की मूर्ति जब आप देखा हाँ, तो इसका मतलब कदे न कदे इस नाम का आदमी उरे था। यूं तो नहीं कह सकते हुए मूर्ति बना रखी सारी। तो शिव जी के मंदिर आप ना रहेंगे, बल्कि मंदिर न शिवालय का, वहां रामालय नहीं कहते, कृष्णालय नहीं कहते, गणेशालय भी नहीं कहते, शिवालय कहा जा है। तो शिव की जो पिंडी दिखाई ऊपर एक बिंदी लाग रही है, यो असल में की तरफ है। वह तो एक पिंडी तो एक यादगार है, एक मूर्ति है, फोटो है उसकी। जिस तरह आपके घर में किसी बालक की फोटो टंग रही हो और सगाई वाले आओ, तो आप केवल फोटो दिखाओगे तो वो संतुष्ट थोड़ी होंगे, वो पूछ जाएंगे भाई यो की तरफ है, कद आओगा, के काम करे है, सारी बात बता, उस तो मिलांगे हम।
इसी तरह शिव जी की हमने मूर्ति तो पाएगी भैया पिंडी है, और पुजारी ने न्यू बता दी तो इसका ऊपर जल चढ़ा दे, इसका बार का परिक्रमा कर दे, इसके व्रत कर दे, 16 सोमवार कर ले, जो मांगना है मांग ले और अपने घर जा। लागी रे जब तक पूरा ना हो तेरा काम हो जा, जब कि मैं कर दिए इसका नाम का, यह बताओगा। जय किसी माता की आपकी इच्छा हो जा कि यो तो बड़ा काम का है, सारी दुनिया इसका आगे पड़ी है, इस तक मिलना चाहिए, इस तक बात हो जाए तो कितना मजा नहीं आ जाए। एक तो है छोटी मोटी इच्छा पाल रहे हो, अभी मेरी बालक की नौकरी लग जाए, मेरे पोते का ब्याह हो जाए, है ना, ये मेरा यो फलाना हो जाए, मेरा यो काम हो जाए, मेरे गोडे ठीक हो जाए। एक तो भगवान पर यो काम इतना सा करवाना हो इस जन्म का, और एक आपने इसी इच्छा जाग दिया कि भाई इस तो मिलना नहीं चाहिए कि जब जो मिल जाए तो गजब नहीं हो जाए। कौन सा काम बढ़िया लगा आपने बताओ, फिर उसे हिसाब की बात कराएंगे आप, मिलना चाहिए। तो देखो माता जी, मैं जब उससे पहली बार मिला ने, मैं मिला उससे पहली बार 18 जनवरी 1997। आप हिसाब लाओ कैसा हो, उरे तो मिला, इनकी कृपा से ही मिला। तो मैंने भी पहले तो सुनी ना जब यह बात, एकदम मेरा न्यू हो गई, वहाँ आज बेवकूफ बनाओ, भगवान के लिए धरती पाया करे न्यू, वो तो कण कण में है, सबके भीतर है, ये बात मेरे भी दिमाग में थी। पर मन ने न्यू भी लग गया भाई ये इतनी ठोक के कम है तो बात में दम होगा, और मानस सीधे सा दे है कि मैं धोखाधड़ी भी ना दिखती, तो ये झूठ तो को नहीं बोलते कि मैं इनके बात तो पाओ। मैं उसकी तय में जान की मैंने कोशिश करी, और फिर सागी मन इस चीज का यकीन हो गया, और मैं 18 जनवरी 1997 में उस भगवान का श्यामी बैठा। और पता क्या हुआ उस टाइम पे, मैं रोया खूब, है ना। आप कदे प्यार के आंसू रोए हो, दुख के तो बतेरे रोए होगे, जब घराड़ा नहीं मानना है, बालक नहीं मानना है, सासू तंग कर ले तो और कोई पीड़ा हो इसी, ये आंसू तो लगभग आज की दुनिया में सब पे है। लेकिन प्यार का सागर का श्यामी बैठा और नहाल्या कितनी देर तक, बस कोई जबान नहीं हाल है, कोई शरीर की एक्टिविटी नहीं, देखे जावा रोए जावा, ओहो किसका आगे बैठे। हाँ देखो कोई इच्छा नहीं, तो अपन तो नौकरी भी थी, सारी चीज थी, मन में कोई तकलीफ नहीं थी जिंदगी में। भैया बात मेरे भीतर में रुकी कि भगवान आ रहा है और उसने यो काम छेड़ रखा है जो किसे नहीं बेरा, या मेरी बुद्धि में जच गई, और इसलिए मैं उड़ती पहुंच गया, कड़ती पहुंच गया जड़ भगवान शिव जी आवे है। और फिर उससे जब मिला तो मैंने अपने ऊपर बड़ा अफसोस होया, रोया पाछे, पहले तो रोइए गया आध घंटा तो लगभग, उसकी दृष्टि पड़े गई और मेरे आंसू गरम गरम आंसू, और भीतरला पाठ के आवे, ये सारे जो गाल और ये न्यू फड़फड़ावे, कशिश जिसने कहेंगे ना खींच, ऐसी खींच मेरे साथ हो रही थी। कितने हजारों आदमी बैठे थे उस हॉल में, और मन न्यू नहीं बेरा था ये कित्सू में, यह अवस्था मेरे साथ पहली बार बनी। और मनु सोचे गया तू इतनी दूर, इससे दूर क्यों था, क्यों मेरी बता तो दी थी कि वो आ रहा है, पर मेरे सवाल दुनिया भर का अड़ंगा मन बुद्धि में बढ़ रखा था, हमने भी बढ़ रखा है वो, क्योंकि किसी गुरु ने बता दी वो तो अखंड ज्योति है, उसमें लीन हो जाओ, ध्यान लाओ, यो अड़ंगा है। किसी ने बता दी राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसके मंदिर में न्यू न्यू टोटके करते हैं ले जाओ, यो भी अड़ंगा है। किसी ने कि मैं और सिखा रखी होगी, हमने सब नबेरा होगा जो जड़े जड़े बंद रहा है। पर सागी का श्याम जाया पाछे भीतर तक सफाई शुरू हो जाए है, बिना कि मैं करी।
ये कांधे तुड़ान की जरूरत को नहीं, इस पानी ने ठाकी अंड है, ये बेचारे हैं, बेरा को नहीं। पर इतने अड़ियल भी हैं, मानते को नहीं, पर्चे बांधे बात सभी समझ में ना आती। क्यों बांधी से कसूते रखे हैं शास्त्रा नर गुरुआ ने। तो उसके आया पाछे जो ज्ञान का भंडारा मिला, और ज्ञान किसा, जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, यो ज्ञान है शिव जी का, और कुछ नहीं है, यो बड़ा ज्ञान है। हमने जिंदगी जीनी नहीं आती, एक का बंद जावा हाँ तो वो हमने नचाव है, चाहे कोई बेटे का बंद रहा हो, चाहे बहू का बंद रहा हो, किसी और का बंद रहा हो, उसका कि मैं होंगी है हमारा तकलीफ शुरू हो जाएंगी। यो जीण का तरीका ठीक नहीं है। भगवान हमने आके एक टीचर की ढाल बोल बोल के समझावे है एक एक बात, और उन चीजा ने जब सुना हा तो पहले तो हम मुक्त हो जावा। जो कहे ना भगवान ने मुक्ति दे है, असल में मुक्ति के चीज है। मुक्ति मतलब यो नहीं जो गुरुआन बता दी थी कि जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा, ऐसा तो कदे भी किसी आत्मा का होता है नहीं, या गलत बात बता रखी। मुक्ति का मतलब है पहला तो जो हमने सुन रखी है भगवान ते न्यारी, मानसा पे जो सुन रखी है किताबा में ते गुरुआ में ते, इन ते पांडा छूट गया है। क्यों ये रोक रहे हैं हमने भगवान ते मिलन ते। अपने साची बात बताओ, जिसकी कोरी स्लेट है ना, जिसने ना कोई गुरु पकड़ा ना कोई शास्त्र का बंधरिया, वो बहुत बढ़िया है। उसके ये भगवान वाली बात जब छप जाएंगी, और जिसने पहले तो स्लेट भर रखी है उसने वह साची लागे है, और इसलिए उसका टेम खराब बहुत गणा होगा। कि उसने समझावांगे भगवान बिंदी है, शरीर वाला को नहीं। उसके याद आओगा राम और कृष्ण, लड्डू गोपाल मिठाई अंड थी, उसका गुरु जी ने जता रखी है कि यो है भगवान, उससे का रूप है। आड़ा उसने बार बार यह बात फिर बताई जाएगी कि वो शरीर वाला नहीं हो सकता। क्यों शरीर वाला के तो माँ बाप होंगे कि नहीं, और जिसके माँ बाप हो तो वो सबका माँ बाप कर कह दोगे, उसने कह दोगे। तो राम के सारे के माँ बाप से ये भगवान की डाल उसके है। एक शिव है ऐसा जिसके आपने कोई माँ बाप नहीं सुने होंगे, सुने हो तो बताओ। या शिव जी की माँ थी, यो बाप था, कोई नहीं मिलेगा आपने। क्यों उसका शरीर है नहीं, हिंदी तो है आत्मा, पर माँ के पेट से जन्म लेके मारी डाल न्यू नहीं आंदा, आवेगा जरूर। गुरु जी तो नुबले आंदा ही नहीं, इन तोरण देरा कर दिया। सोचा तो न्यू थे गुरु जी कि मैं राह बताओगा आसान हो जाएगी जिंदगी, पर मेरा सूत उलझाते चले गए। असल में भगवान ने बताई कि बच्चे मैं इसे टाइम पर इस नाटक में आऊं हूं जब यह दुनिया में इसमें दुखा की बाढ़ आ रही हो। बाढ़ आवे जब सब क्या निभा लेने, यो टाइम जो आज आप देखो यो ईसा नहीं लगता था हमने, कोई कसर रह रही है बताओ। हर एक आदमी बेशक मटेरियल के हिसाब से पैसा साधन ये सारी चीज तो इकट्ठी कर रहा है, लेकिन घर में शांति नहीं है, आपस में बढ़ती नहीं, धनी वीर की नहीं बढ़ती। पहले गांव में बड़े परिवार थे, उड़त पांडा छुटा की शहरा मावड़े, बालक से दो और धनी वीर है, बालक चले गए अच्छे पढ़ा दिए, वो कदे कदे दर्शन देंगे आपने। घर ने दोनों हो, मैं मेरी बहू वो नहीं बढ़ती, एक टंग्या पाव है, यह हालत भी हो रही। ऐसी जो हालत हो जाए है ना दुनिया की, जब हर एक आत्मा इतनी मैली हो जाए है उसमें ना तो सहन करण की शक्ति,
ना कोई समान की शक्ति, ना कोई बढ़िया निर्णय ले पाती, उलझी पड़ी हो। इस तरह का टाइम जब आ गया है, जब संबंधा में कोई मिठास नहीं, नरे मुकदमे चलते हो, बालक ने ब्याह हो, महीने 2 महीने पाछे मुकदमा शुरू, सारे घर के भीतर, सुनारिया जेल में पाऊँ। उन्हें भी गए थे हम क्लास कराने, उन्हें परिवार के परिवार पाए, देखो सबके नाम लिखा दिए, दहेज मांगे थी, ननंद भी भीतर, सासू भी भीतर, घराड़ा भी भीतर, है ना। ये वो बेचारे न्यू क्या ना, शिव जी की के सुनो, शिव जी की ना सुनो, उनमें तो शिव जी गोली वर्गा लाग गए। हमने बताई भाई शिव जी का क्या खोट है इसमें, तेरा खाता है वो, यार एक आत्मा खाता नहीं अंड है, और सोचा नहीं उठे भाई आत्मा शरीर छोड़ देगी, माटी में माटी मिलेगी, आगे किसने देखा, और आगे उसका जन्म हो जब मेरा पाटे है ये गल गल आ रहे थे। तो आप देखो ऐसा टाइम जब आ गया है जिसमें न्यू कैस कहा कि हर एक आदमी बंदर वर्गा हो रहा हो, हर एक आदमी डांगर वर्गा हो रहा हो। डांगर किसने कहेंगे, जो खावे सोए, फिर अगले दिन फिर खावे फिर सोए, न्यू करके 80 साल हो गए हो, अड़ है को 80 साल की माता ही डाल करके आ रही हो, 70-60 की तो कहीं सही, 60-70 साल क्यों कर कटे हैं, वो छोटा सा घर, वो 2-4 काम, 20-30 जगह गोडा मोड़न चली गई, बस इसने न्यारा उसने नहीं बेरा, दुनियादारी के हो गया कि नहीं हो जीवन। इससे मन उगेंगे भाई बहुत कमा के गई है ना, बहुत धन जोड़ के गई, और हंड थी खोल लूगा बड़द की डाल थोड़ी सी जगह में। देखो या जो जिंदगी हो जाए है, जब इसमें मानवता कह लो, इंसानियत कह लो, अपने बारे में कुछ ज्ञान नहीं, और धक्के खांदे हो, ठोकर खांदे हो, हर एक चीज में धोखे में जी रहे हो, जिस औलाद पर भरोसा करो उन्हें धोखा पाए जा, जिसका जन्मदिन मनाओ, छोरे का डीजे लेके आओ, पड़ोसियां तई के कान में बीमारी करते हो, सिर में दर्द करते हो, हार्ट वाले के बेचारा का हार्ट अटैक हो जा ना, भाई छोरे का जन्मदिन है मनाना पड़ेगा, और थोड़े दिन पाचा वो छोरा पाओ भीतर दुष्कर्म करके, फिर जन्मदिन का क्या होया, बने है कि नहीं है। हम न्यू जब जी रहे हो, जो अपनी अपनी सोच रहे हो, किसी और की नहीं सोच दे, इतने स्वार्थी इतने विकर्मी हो जावा, हाँ तो यह दुनिया रहन जोगी नहीं रहती, 5 विकारा ने नचा रखे सारे। इसे टेम न कवांगे रात्रि शिव जी की रात मनाई जाए, आपके बालक का जन्म रात न हो तो भी आप जन्म रात नहीं मनाते, के मनावांगे, जन्मदिन मनावांगे, रात क्यों नहीं मनाते, रात न हो तो शिव जी खातिर रात क्यों, इसका मतलब यह रात नहीं जो अंधेरा हो जाए आप सोवा हर रोज, इसका जिक्र नहीं। रात का मतलब है इस दुनिया के खेल में एक टाइम बहुत गुंडा आ गया है, जब आदमी जी नहीं सकता, सीधा आदमी का जीण का कोई राह नहीं बचता, उसकी फिरकी बनी रहे, और जो अपराधी हैं, दुष्कर्मी हैं, विकर्मी हैं, पाप करणीय हैं, उनकी मौज हो ही रहे, उनने कोई बोल नहीं इसका ऐसा काम हो रहा है, बन रही है ना यार। वो टाइम फिर भगवान के आण का टाइम है, और उससे का जिक्र गीता में धर्म गलानी कह के बता रखी थी कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो वो भगवान आवेगा जो बिना शरीर का है। देखो इतनी बात समझ में आओ है, लंबी छेड़ दी। तो शिव की रात का मतलब है यो टाइम जो ईव चल रहा है, जिसमें हर एक आदमी दुखी है, प्रकृति भी, 5 तत्व भी परेशान करने वाले हैं। ऐसे टाइम पर वो परम आत्मा अपना घर छोड़ के
मारे बीच में आवे, पर उसका शरीर नहीं, माँ का पेट तो अंधा नहीं। यह भी गजब की बात है। देखो, जिसका शरीर नहीं, जो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, उसकी जयंती मनाई जा रही है, शिव जयंती। है ना गजब की बात है।